हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक थर्ड का यूनिट 1 हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने एक पार्ट 1 दिया था जिसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो भी थी, इसको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था अपने। उसका पार्ट 1 में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, सिम्बॉलिक फॉर्म, ओके, तो वो पार्ट देख लेना एक बार आप। तो इसमें मैं ऐसे डायरेक्टली ही बताऊंगी कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, और एक्सप्लेन मैंने उस पार्ट में किया हुआ है कि डी की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आए या सेम रूट्स आए या कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो उनको हमने कैसे लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें अब। तो उसमें था इक्वल टू जीरो, जो पार्ट 1 में था। ओके, अब राइट साइड के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन एंड कॉस ही रहेंगे, एंड लॉगरिथमिक भी आ सकता है, या कोई पॉलिनोमियल आ सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो वो फर्स्ट टाइप है, इसमें हम करेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के आगे दो केसेस होंगे। एक तो केस फर्स्ट है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया तो इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पहले स्टार्टिंग से करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है पहले हमने, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को हम डी लिखते हैं। अगर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब होगा तो उसको डी क्यूब लिखेंगे। ओके, इसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म। -3 और बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये सेम आ गया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो हमने ये पॉलिनोमियल बनाई हुई है इन टर्म्स ऑफ डी, इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर और इसको हम करेंगे फैक्टराइज, और इसमें से हम डी की वैल्यूज निकालते हैं। ओके, डी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं, या सेम रूट्स भी आ सकती हैं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकती हैं, या रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। उन सभी के अकॉर्डिंग जो जो केसेस बनते हैं वो सभी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं पार्ट 1 में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो हम इसकी डी की वैल्यूज का सोल्यूशन निकालेंगे अब। ओके, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, C1, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ गए तो इनको लिखते हैं हम C1 ई रेज टू पावर फर्स्ट रूट x प्लस C2 ई रेज टू पावर सेकेंड रूट इंटू एक्स। क्लियर? तो ये तो आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। आगे हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ राइट साइड। ओके, राइट साइड जो भी फंक्शन होता है उसका हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर? तो जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा तो ये आएगा इसकी फॉर्म में, ई रेज टू पावर ए एक्स की फॉर्म में। तो हमने सिंपली क्या करना है, 1 अपॉन एफ डी होगा ये वाला। ओके, इन टर्म्स ऑफ डी पॉलिनोमियल है जो, एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, ऐसे लिखना है पहले इसको। देन अब डी की जगह पर हम पुट करेंगे ये ए, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा इसको हमने पुट करना है डी की जगह पर। ओके, तो ये केस नंबर 1A ये है कि अगर हमारे पास एफ इस पॉलिनोमियल में अगर हम ए पुट करेंगे तो हमारे पास ये नॉन जीरो आए, तो फर्स्ट केस ये हो गया। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन ये एफ डी लिख लिया हमने, डी की जगह पर पुट किया 2, तो ये हमने 2 पुट कर लिया। जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 21, मीन्स नॉट इक्वल आ गया, तो केस नंबर 1 है ये, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एंड इसको कंप्लीट सोल्यूशन को हमने कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर? ये आ गया इसका आंसर। नाउ केस नंबर सेकंड करते हैं। एक बार ये बता देती हूँ आपको, इसमें एक्सपोनेंशियल की बजाय अगर कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक एक्स भी आए तो उसमें हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर कॉस हाइपरबोलिक जैसे एक्स आ गया तो उसमें यूज करेंगे ए रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और अगर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक हुआ तो इसमें यूज करेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, एंड अगर यहाँ 2x हुआ तो 2x आ जाएगा, अगर यहाँ 3x हुआ तो 3x आ जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूलाज भी आ सकती हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट अब नेक्स्ट केस करेंगे अब हम, व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या लिखना है हमने, पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, जो भी आया हुआ है हमारे पास। ओके, देन इसका डेरिवेटिव निकाल कर उसके बाद जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा, देखिए ऐसे आएगा x इंटू 1 अपॉन एफ डैश, जो भी आएगा यहाँ हमने पुट करना है फिर अगेन a। फिर चेक करना है कि अगर तो ये नॉट इक्वल आ गया तो हमने ऐसे ही आंसर निकल जाएगा ये, अदरवाइज अगर ये इक्वल टू 0 आ गया अगेन, फिर इसके दोबारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ 1 अपॉन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा फिर।
क्लियर। अगेन उसको पुट करके देखना है हमने। अब ये करते हैं हम केस नंबर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए इसकी राइट साइड के पहले तो लेफ्ट साइड मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, डी के हमने सभी रूट्स निकाल लिए, ये सेम रूट्स आ गए, रिपीटेड रूट्स आ गए। रिपीटेड रूट्स को कैसे लिखते हैं हम, ई रेज टू पावर रूट एक्स इंटू C1 प्लस C2 एक्स प्लस और C3 ई रेज टू पावर 1 है तो x आ गया, प्लस C4 ई रेज टू पावर -1 है तो माइनस x आ गया। क्लियर। नाउ वी विल फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल इन दिस केस। नाउ हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या है, अब 2 के लिए फंक्शन क्या है 2, तो यहाँ हम अपने आप से लगा देंगे 0 इंटू एक्स। जब भी हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आए तो हमने लगाना है वहाँ ई रेज टू पावर 0 इंटू एक्स। तो इसमें मैंने छोटी जी फॉर्म में ही सभी टर्म्स बता दी हैं आपको कि कैसे कैसे टर्म आ सकती है। ओके, सिंपल डायरेक्टली भी आ सकती है, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक भी आ सकती है, या सिंपल इंटू 1 भी आ सकता है। ओके, तो इसमें हमने करना है ई रेज टू पावर 0x। क्लियर। अब हम करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। नाउ 1 अपॉन एफ डी क्या है हमारे पास, ये ए क्या है 0 पुट करना है, ई रेज टू पावर 0 इंटू एक्स। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी रेज टू पावर 4 माइनस डी स्क्वायर ई रेज टू पावर 0x। अब देखिए डायरेक्टली क्लियर है आपको, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0 आ गया। तो हम लिखेंगे रूल फेल्स। ओके, रूल फेल्स लिख दिया हमने। तो हम अब निकालेंगे x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी ई रेज टू पावर 0x। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन, अब देखिए अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले d4 का आ गया 4d क्यूब माइनस 2d ई रेज टू पावर 0x। अब जब हम अगेन 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 आ गया, अगेन रूल फेल्स। ओके, फिर दोबारा हमने डेरिवेटिव करना है, यहाँ लगाएंगे अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अगेन डबल डेरिवेटिव ऑफ डी ई रेज टू पावर 0x। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अब इसमें अगेन डेरिवेटिव लिखेंगे, बनाएंगे 12d स्क्वायर माइनस 2। ओके, एंड ई रेज टू पावर 0x। क्लियर। जब हम इसमें पुट करेंगे अब d की जगह पर 0, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो -2 ही रह जाएगा, ई रेज टू पावर 0x। ओके, मीन्स हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आंसर आ गया इसका। पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, एंड ऑलरेडी इसका 2 भी है यहाँ, तो सभी जगह पर हम 2 भी लगाएंगे क्योंकि 2 इंटू भी है यहाँ, तो इसको 2 को हम ऐसे बाहर ऐसे लिख देना है इसको यहाँ। ओके, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, लास्ट में जाकर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल हमारे पास रह गया माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स एंड पे जाकर भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसके साथ साथ में लिखना है अगर कांस्टेंट टर्म तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों तरह ही ठीक है क्योंकि आंसर सेम ही आएगा एंड में। क्लियर। एंड इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ये सारा आ जाएगा। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल कितना है यहाँ, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट आपने लिखना है ये सारा कंप्लीट। ओके, कंप्लीट सोल्यूशन ये आएगा। नाउ टाइप नंबर सेकेंड, इसमें राइट साइड के ऊपर अगर हमारे पास साइन AX और कॉस AX आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालना है। ओके, इसमें भी 2 केसेस ही एग्जिस्ट करेंगे, एक तो होगा जिसमें अगर 0 ना हो और एक होगा अगर 0 आ जाए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है दिस वन, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एज इट इज ही लिखा है क्योंकि आप खुद निकालना, सिंबॉलिक फॉर्म निकाल के पार्ट 1 एक बार अच्छी तरह से कर लेना, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर अच्छी तरह से निकालना आ जाएगा। ओके, तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसको पहले हमने कैसे लिखना है, 1 अपॉन एफ डी साइन 2x, सेम ऐसे ही लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी पुट करेंगे यहाँ, ये होगा डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 साइन 2x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही केसेस में हमने क्या करना होता है, जहां जहां डी स्क्वायर होगा
उसको हम पुट करेंगे -a²। क्लियर, a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा। अब यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, मीन्स हमने यहाँ d² को क्या पुट करना है -4 पुट करना है। अब ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको। d³ है हमारे पास, d³ को हम क्या लिख सकते हैं d² इंटू d, तो d² को हमने पुट कर दिया -4, तो साथ में आ जाएगा d प्लस देन d² को अगेन क्या पुट किया -4, d को एज इट इज ही रखेंगे d -1 और साइन 2x एज इट इज आ जाएगा ना साथ में। ओके, इज इक्वल टू नाउ दिस विल बी 1 अपॉन -4d -4 माइनस d कितना आ गया -5d। ओके, एंड -4 -1 कितना आ गया -5 साइन 2x। अब इसमें -1/5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बना -1/5 और अंदर आएगा 1 अपॉन d प्लस 1। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में हमेशा एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ d। ओके, तो इसको हम रैशनलाइजिंग कर देंगे। रैशनलाइजिंग कैसे है, देखिए मल्टीप्लाई बाय d -1 d -1 ऐसे। ओके, इंटू साइन 2x। ओके, इसलिए ये आ जाएगा नेक्स्ट -1/5, ऊपर हमने लिखना है d -1 इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई d² -1। क्लियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/5 एंड साथ में देखिए अब d² को अगेन क्या पुट कर सकते हैं हम -4, तो ये बनेगा -4 -1 और ऊपर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या आएगा 2 cos 2x, क्योंकि d का मतलब क्या होता है d/dx माइनस एंड 1 इंटू साइन 2x इज साइन 2x, इसका नहीं दोबारा निकालना। ओके, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x ये आ गया -1 इंटू साइन 2x आ जाएगा साइन 2x और नीचे d² को हमने पुट किया -4, तो ये बनेगा -4 -1 -5 आ जाएगा। ओके, तो ये बना टोटल 1/25 आ जाएगा और अंदर 2 cos 2x माइनस साइन 2x, ये आ गया आंसर। ओके, मीन्स पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऊपर से उतार देना है हमने प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल मीन्स दिस वन। ये मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, अदरवाइज आपने ये पुट करनी है सभी वैल्यूज। ओके, तो ये आएगा हमारे पास आंसर। आपने ऐसे नहीं लिखना कॉम्प्लीमेंट्री प्लस, ये लिखकर उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करनी है, वो आंसर आएगा इसका। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट है केस नंबर 2। इसमें देखिए हमारे पास पहले तो जो भी है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वेट करना है 0 के बराबर बनाकर। हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे डी के, एक तो 2y आ गया, एक -2y आ गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा e⁻0x, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो है दिस इज 0, सो e⁻0x आएगा इंटू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्लियर, देन हमारे पास आएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल, दिस इज इक्वल टू 1/fd। fd क्या है हमारे पास d² प्लस 4 इंटू cos 2x। अब ये करना है हमने। अब d² को यहाँ क्या पुट करेंगे -4, क्योंकि 2 है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए ये ऐसे पुट करना है d² इज इक्वल टू -a², माइनस भी लगाना है और x का जो कॉफिशिएंट होगा a का स्क्वायर भी करना है। ओके, सो -4 आ गया, ये पुट करना है हमने इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा -4 + 4 इज 0, सो रूल फेल्स। अब सेम प्रोसेस वही होगा जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में किया था। ओके, तो अब हम लिखेंगे x, पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा इसका x इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू d, डेरिवेटिव ऑफ fd इंटू cos 2x, x इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ ft कितना आएगा अब 2d प्लस 4 cos 2x। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें d² तो है ही नहीं अब। ओके, तो d² में कुछ भी पुट नहीं करना हमने अब इसको डायरेक्टली हम रैशनलाइजिंग ही करेंगे। पहले तो 2 कॉमन निकालना है इसमें से, 1 क्या आ जाएगा अपने पास d प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d -2 डिवाइडेड बाई d -2 इंटू cos 2x एंड दिस इज इक्वल टू x/2। ऊपर आएगा d -2 इंटू cos 2x और नीचे आ जाएगा d² माइनस a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा d² -4। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू x/2। अब देखिए इस d² में हम -4 पुट कर सकते हैं, तो -4 कितना आ जाएगा -8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x आएगा -2 sin 2x माइनस
2 इंटू कॉस 2x। बिल्कुल क्लियर और सिंपल फॉर्मूलाज हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली आप वीडियोस को फॉलो करो और जो भी आपके पास बुक या मटेरियल नोटबुक्स नोट्स या हैं उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनमें से एटलीस्ट 2 3 भी क्वेश्चन अगर करके देख लोगे आप तो भी आपका रिवाइज अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके, x अपॉन ये आएगा 16 क्योंकि माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। 2 साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x। अब इसमें 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो हमारे पास x अपॉन 8 आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी x अपॉन 8 साइन 2x प्लस कॉस 2x। दिस इज योर आंसर। ये है पर्टिकुलर इंटेग्रल। जब सिंपल आपको ना एग्जाम में पर्टिकुलर इंटेग्रल्स निकालने ही आ जाते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल्स ऐसे निकालने हैं हमने। तो एंड में कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा? अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टाइप नंबर 3 है जिसमें हमारे पास फॉर्म होगी x रेज टू पावर m। मीन्स यहाँ आपको होगा x स्क्वायर होगा या x क्यूब होगा। ओके, या x हो सकता है और साथ में कुछ भी कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ 8x स्क्वायर गिवन है। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमने, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल लिया हमने अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ d। ओके, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब देखिए कैसे निकालना है। पहले तो हम लिखेंगे सेम फॉर्म 1 अपॉन एफ डी, साथ में जो भी इसकी फॉर्म होगी राइट साइड के ऊपर 8x स्क्वायर ऐसे लिख ली हमने। क्लियर? तो उसके बाद क्या करेंगे 1 अपॉन जो इसकी लोएस्ट टर्म होगी, मीन्स जैसे यहाँ डी स्क्वायर हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो जो सबसे लास्ट में छोटी वाली होगी, डी की सबसे छोटी पार होगी, उसी टर्म को ही हमने बाहर कॉमन निकालना है। ओके, जैसे यहाँ +4 हो गया तो 4 को ही हम कॉमन निकालेंगे। अदरवाइज कई फॉर्म में जैसे 4d भी लिखा हुआ होता है, जैसे क्यूबिक फॉर्म में d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4d ऐसे आ गया, तो बाहर हम फिर 4d निकालेंगे बाहर। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर हमारे पास जो भी लास्ट वाली टर्म होगी जिसके ऊपर डी की लोएस्ट पावर होगी तो उसी को टर्म को ही हमने बाहर कॉमन निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये माइनस में होगी तो माइनस में निकालना है क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 आना चाहिए फिर यहाँ, तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ मीन्स 1 होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली ही निकाल लिया, अदरवाइज अगर ये माइनस में होती तो हम माइनस भी निकालते ताकि ये पॉजिटिव 1 ही रहे। क्लियर? आगे उसके बाद क्या आएगा अब प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी। 1 एक तरफ लिख लिया, प्लस लिख लिया, उसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी सभी को ब्रैकेट में लिखना है। ओके सॉरी, सभी को हमने ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर? ऐसे हमने इसको इनक्लोज कर दिया 8x स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, पहले तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा इधर 8। क्लियर? देन अब जो भी ये टर्म होगी इसको ऊपर लेके जाना है। दिस विल बी 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी रेज टू पावर -1x स्क्वायर। क्लियर? देन इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया एंड अंदर देखिए ये बनेगा फॉर्मूला अब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का फॉर्मूला होगा 1 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सोन, यहाँ तक की आपको ज़रूरत होगी। ओके, ऐसे पहले अपने हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1x प्लस -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, देन -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो। क्लियर? अब इसी को ही हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस -1 आगे आ गया इंटू एक्स ये है पूरा, तो ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी। क्लियर? प्लस देन -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एंड जो भी ये डी होगा इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने खोलना किसके अकॉर्डिंग है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर होगा तो हमें डी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी और डी स्क्वायर से ऊपर जितनी भी टर्म्स होंगी जैसे डी क्यूब हो गया उनको हम एलिमिनेट ही करेंगे, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x और डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2।
ओके, मीन्स अगर क्यूबिक लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 0, तो डी क्यूब की हमें ज़रूरत नहीं होगी इसमें, तो यहाँ आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन लिख देना है बस। क्लियर। अब अभी इसको लिखना नहीं है साथ में, इसको अभी बाहर ही लिखेंगे। क्लियर। अब इनको टर्म को सभी को खोलना है हमने और सिर्फ डी स्क्वायर तक ही रखनी है टर्म्स। डी स्क्वायर से ऊपर जो टर्म्स होंगी उनको हमने निगलेक्ट कर देना है इसमें। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, देन डी स्क्वायर अपॉन 4 के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ डी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा डी रेज टू पावर 4, तो एलिमिनेट कर दिया। अब आगे डी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ प्लस, तो ये बनेगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और बाकी जब हम माइनस 2d वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2d इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, तो वहाँ क्यूब आएगा, तो उसको हमने नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ इतना रह गया हमारे पास। अब सिंपली इनके डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए, अगर d ऊपर होगा तो डेरिवेटिव लेना है, अगर d किसी क्वेश्चन में नीचे आ गया तो उसमें इंटेग्रल लेना है हमने फिर। ओके, इतनी बात को याद रखना। एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव कितना होगा 2, एंड 2/4 कितना आ गया -1/2, प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव होगा 2x, डबल डेरिवेटिव हो गया 2। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, इतना ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर स्टूडेंट्स। देन कंप्लीट सोल्यूशन विल बी, कंप्लीट सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जितना आया हुआ है प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये आएगा हमारे पास कंप्लीट आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये केस हो गया था थर्ड, जिसमें हमारे पास अगर x रेज टू पावर 2 आए या x रेज टू पावर क्यूब आए, सिंपली क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ही आते हैं क्योंकि क्यूबिक में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है। देखिए, एक हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया, एक साइन और कॉस हो गया, तीसरा हमने किया कि x के ऊपर स्क्वायर हो गई या x के ऊपर क्यूब हो गई। ओके, अब नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए e रेज टू पावर ax आए और साथ में कोई भी नेक्स्ट फंक्शन आए, जैसे अगर x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए या साइन या कॉस कुछ भी आ जाए, तो उस केस में हमने कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, अब देखिए 1/, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल गिवन है हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाला हुआ है ऑलरेडी। ओके, एंड इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालना है, 1/fd x इंटू वी, पहले तो ऐसे ही लिखना है हमने। ओके, जो भी होगा हमारे पास e रेज टू पावर ax इंटू वी, ऐसे लिख लिया इसको। यहाँ v क्या है अब x। ओके, v इज x। नाउ e रेज टू पावर, देखिए जो भी होगा x का कोफिशिएंट वो हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a। क्लियर। जैसे इसमें कॉफिशिएंट क्या है 1, तो हमने d को रिप्लेस कर दिया d प्लस 1, जहाँ यहाँ सभी जगह पर d को हमने रिप्लेस कर दिया d प्लस 1 ऐसे। ओके, देन इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, तो हमारे पास ये बन गया। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया e रेज टू पावर x का, अब सिर्फ काम रह गया x का। x हमने पिछले टाइप नंबर 3 में किया है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जो भी लास्ट वाली टर्म होगी उसको कॉमन निकालना है और अंदर आएगा 1 प्लस जो भी टर्म होगी उसको ब्रैकेट में इकट्ठा करना है x। ओके, अब हमें पता है कि ये x आ गया, x रेज टू पावर 1 है, तो हमने ओनली d रेज टू पावर 1 वाली टर्म्स ही लेनी है, d से ऊपर जो टर्म्स होंगी जैसे d स्क्वायर d क्यूब होंगी आप होगी उससे, तो वो हमने निगलेक्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट ex/6 एज इट इज आ गया, और इसको ऊपर -1 में जब हम लेके जाएंगे, तो वो स्टेप मैंने यहाँ किया नहीं है, -1 में ऊपर लेकर जाएंगे हम, जैसे टाइप नंबर 3 में किया था। ओके, तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 की हमने यहाँ एक्सपेंशन लगा दी, 1 माइनस आगे ये सारी टर्म ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा सारा। ओके, यहाँ वाला जो स्टेप है वो करके देखना है, एक बार बता भी देती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 प्लस ये सभी लिखना है हमने, ऊपर लेकर -1 लिखना है पहले। ओके, देन इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा। क्लियर, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 1 ही है यहाँ। देन डी क्यूब आ गया, 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा 1, तो ये रहेगा 11/6 ओनली। सो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल, एंड कंप्लीट सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो है वो लिख देना है, प्लस जो पर्टिकुलर इंटेग्रल ये आया है इसको लिख देना है। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, ये तो हो गई टाइप जिसमें हमें e रेज टू पावर ax इंटू वी होगा। नाउ टाइप नंबर 5 है,
टाइप नंबर 5 क्या है, इसमें करना है हमारे पास x इंटू वी होगा। ओके, x इंटू वी होगा। देखिए v जो है या तो यहाँ एक्सपोनेंशियल होगा या ये साइन होगा या कॉस होगा। अगर तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल तो इसको सेम हमने ऐसे ही कर देना है। पहले तो x होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर x सिंपल है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर x इंटू नेक्स्ट कोई फॉर्म जैसे साइन या कॉस होगा तो उसको हमने इस तरीके के साथ सॉल्व करना है। ओके, कैसे, ये हमारे पास एग्जांपल है गिवन एंड राइट साइड के ऊपर हमारे पास फॉर्म है x इंटू साइन एक्स। ओके, देन साइन एक्स क्या है अब यहाँ v, तो इसका फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाना है, x इंटू 1/fd v प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/fd v। ये सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। x इंटू 1/fd लिख लिया हमने, v लिख लिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/fd लिखा, देन इंटू साइन एक्स। नाउ x इंटू 1 साइन एक्स के साथ क्या है अब 1, जो साइन या कॉस के फंक्शंस होते हैं उसमें क्या करते हैं हम डी स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे यहाँ -1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस, नाउ हमने डेरिवेटिव लेना है अब इसका 1/d² प्लस 2 का, एंड क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी है तो साइन एक्स तो राइट साइड में ही रहेगा, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया -1/d² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ d² प्लस 2 इज 2d इंटू साइन एक्स। क्लियर, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू x/1 ही आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स आ गया। नाउ प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंड साइन एक्स को हम एक यहाँ भी यूज करेंगे, d² की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 2 1 आ गया, तो यहाँ 1 ही रह जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा यहाँ, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो कंप्लीट सोल्यूशन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पांचों टाइप समझ आ गई होंगे। एक बार ध्यान से पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो देखना, उसके बाद इसके प्रैक्टिस के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर करेंगे तो भी सफिशिएंट है आज, अगर आज कर रही हैं आप। एंड नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।